बात करें मोटापे के ऊपर, आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे। डॉक्टर कंजा और उनके हस्बैंड तनवीर जो हैं, डॉक्टर तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं और वेट लॉस सर्जन भी हैं आप। तो मैं अब आपसे सवाल ये करूँगी कि आपकी जो पढ़ाई है, डॉक्टरी फील्ड है, जो आप सर्जन हैं, उसमें वेट लॉस कम करने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से, कौन से इलाज से वेट लॉस हो सकता है? स्टार्ट हम पेशेंट से हमेशा ये कह के लेते हैं कि जो हमने आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताई हुई हैं कि जो खाना है वो कितना खाना है और किस तरीके से खाना है, और जो फिज़िकल एक्सर्शन है इसको आपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। ये कॉर्नरस्टोन है, मेन पिलर है, इसके ऊपर सारी ट्रीटमेंट्स खड़ी होंगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सबसे मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स पे। कुछ दवाएं हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं, वो हम देते हैं। उससे आप 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के अंदर 12 किलो 15 kgs आप ड्रॉप कर लेते हो। वो वेट लॉस स्टीरॉइड्स होती हैं? नहीं, अच्छा, स्टीरॉइड्स नहीं होती, वो FDA अप्रूव्ड मेडिकेशंस हैं जो कि एक्चुअली दवाइयाँ थी शुगर की। ओके, इंसुलिन एक्चुअली वो ठीक। GLP-1 एनालॉग्स बोलते हैं उनको, उनसे वेट लॉस होता है। अच्छा, तो पूरी दुनिया में वेट लॉस के लिए वो इंजेक्शंस यूज़ हो रहे हैं। जिससे मैदा छोटा होता है? नहीं, ये इंजेक्शन है जो बिल्कुल इंसुलिन की तरह लगता है पेट के ऊपर। ओके, अच्छा, ये काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने कराया है। मैं इसको थोड़ा सा होल्ड करके कॉल भी शामिल कर लेती हूँ, ताकि हम चाह रहे हैं कि जितने लोगों के मसले ठीक होते हैं आज आप लोग की वजह से हो। साइमा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी साइमा। जी वालेकुम अस्सलाम। फिजा आप कैसी हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा गुड़िया, मसला क्या है आज? क्या टेंशन हुई? कोई मोटापे वाला सीन चल रहा है? क्या है? जी मैं गुड़िया नहीं मेरी एज 48 इयर्स है। गुड़िया ही हो? वेट 86 kg है। अच्छा, वेट 80। हाँ जी, और इसके अलावा मेरी हाइट है 5 फीट। सिर्फ 5 फीट के हिसाब से 86? बहुत ज़्यादा है मेरी जान, बहुत ज़्यादा है। और एक बात मैंने और करनी थी कि कई सालों से हम लोग ना सादा या गर्म पानी पी रहे हैं सुबह निहारना। अच्छा, तो प्लीज आसान उर्दू जुबान में मुझे बताइएगा। सर प्लीज़ बताइएगा, पहले आप फिर आप सादा लफ्ज़ों में समझा दें। बहुत परेशान है वाकई यार, बहुत ज़्यादा है। हाँ देखें साइमा, आपका जो वेट है और हाइट है इसके ऊपर कोई ना कोई तो मेडिकल इंटरवेंशन का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, नंबर 1 ये सोच लें। अच्छा, मतलब सर्जिकल प्रोसेस पे जाना ही पड़ेगा? जी बिल्कुल। तो अगर तो ये हम एक सर्जरी करते हैं, अगर ये करवा लेती हैं तो 3 मंथ्स में इनका 30 किलोग्राम्स लूज़ हो जाएगा। तो हम क्या सर्जरी है? स्लीव गैस्ट्रेक्टमी अगर हम करेंगे तो इन नेक्स्ट 6 पहले महीने में 10 से 15 kgs ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर 30 to 40 किलोग्राम्स ड्रॉप हो जाता है। सर ये क्या होती है सर्जरी? ये कट वाली सर्जरी है, ये लेज़र सर्जरी है, ये कोई इंजेक्शन वाली है? मुकम्मल बेहोशी में होती है, कैमरे की मदद से होती है। 20 to 40 मिनट्स का कुल दौरानिया है। अच्छा, 1 नाइट हॉस्पिटल स्टे होता है इसके अंदर। और पोस्ट ऑपरेटिवली हम आपको फॉलो करते रहते हैं, और छोटे छोटे चावल के दाने के बराबर 3 या 4 कट लगते हैं। अच्छा, बस? बिल्कुल। और कट कहाँ लगते हैं? पेट पे ही? हाँ, उसके अच्छा, जरिए उस कट लगा के उससे क्या करते हैं? कैमरा? उसके ज़रिए कैमरा जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, और स्टमक पे हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है सर, काटते कैसे? पेट पे कट लगता है कैमरा डालने के लिए? जी ठीक है, बिल्कुल। अंदर फिर उसके वो कैमरे के साथ क्या सिस्टम क्या? अंदर हम जाते हैं तो स्टमक मैदा जो होता है, इट्स लाइक अ मैंगो, अगर सबने हमने शक्ल देखी हो, साइंस की किताब में बना होता है, आम की शक्ल का होता है, तो हम उसका 80% चंक काट के निकाल देते हैं। वो कैसे काटते हैं जब चावल का दाना? नहीं, वो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं ना। ओह, इतने से चावल के दाने के अंदर? हाँ जी, इतना से सुराख है, इंस्ट्रूमेंट्स इसमें से जाते हैं। अच्छा। और बाकी जो 2 सुराख हैं वो तो उससे भी आधे हैं, 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर का एक इंसिजन होता है। अच्छा, तो अब जैसे आप इस सर्जरी से, और ये कितनी देर की सर्जरी होती है? 20 to 40 मिनट्स। 20 to 40 मिनट्स। अच्छा, फिर ये हीलिंग प्रोसेस उसका कितने टाइम का है आफ्टर स्टिचिंग एंड एवरीथिंग? 2 नाइट्स हम हॉस्पिटल में रखते हैं। 2 नाइट्स 1 नाइट। ऑन डे 7 पेशेंट जैसे ही हम आज सर्जरी की है ना, शाम को पेशेंट मूव अराउंड कर रहा होता है, पानी के सिप्स लेना शुरू कर देता है। नेक्स्ट डे ही कैन और शी कैन गो अप द स्टेयर्स, डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, इसमें पेचीदगियां कोई है, चांसेस है, या ये कंफर्म होता है कि 3 महीने में जैसे आप कह रहे हैं वेट लूज हो जाता है? वेट लूज होता है इससे। अच्छा, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है बाद में? देखें, साइड इफेक्ट तो हर चीज़ होते हैं ना, इसमें इसका साइड इफेक्ट यूँ समझे रिकवरी फेज़ है। अच्छा, रिकवरी फेज। एक रिकवरी फेज़ है कि शुरू में हम पेशेंट को लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डाइट पर रखते हैं। फिर जैसे स्टमक रिलैक्स कर जाता है, तो जैसे यहाँ कट लगता है तो मुंदमिल होने में वक्त लगता है, हम उसको संभाल के रखते हैं। अच्छा। तो हमने स्टमक के ऊपर कट लगाया है तो वो मुंदमिल होने में वक्त लगेगा 4 to 6 वीक्स। उसके बाद फिर नॉर्मल डाइट स्टार्ट हो जाती है। और 3 महीने में रिजल्ट आएगा, वो तो पहले हफ्ते में आना शुरू हो जाता है। अच्छा सर, ये जो मैदा छोटा हो जाता है इसके बारे में पूछते हैं कि ये क्यों होता है, किस लिए किया जाता है? खाना कम खाएं ताकि कोई इस वजह से? अच्छा, इसमें आम तौर पर तो लोग समझते हैं जी
आम नुमा जो मैदा था वो अब केला नुमा हो गया, यूँ समझें। हाँ, ठीक है, अच्छा, स्लीव real लाइक अ में। स्लीव, ठीक है, ऐसी शेप हो जाती है उसकी। मैंगो टू बनाना शेप। यस, ऐसा हो गया। तो कहते हैं कि इसकी स्पेस ही कम होगी, ये खाता ही कम है, तो फिर हाँ, वज़न कम ही होगा ना। हाँ। लेकिन इसकी जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े डीप रूटेड हैं और साइंटिफिक हैं। वो जो हमने चंक निकाला है ना स्टमक का, जी, उसमें से कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको भूख लगवाते हैं और आपके हंगर सेंटर पे, वेट सेंटर पे जाके आपके वेट के सेट पॉइंट को ऊंचा करते हैं। अच्छा, जैसे थर्मोस्टेट आपने 16 पे सेट कर दिया तो हाँ, चलता रहेगा वो इसी। वैसा चलता रहेगा। इसी तरह आपका जो वेट का सेट पॉइंट है, अगर वो 105 पे सेट हुआ हुआ है, तो आप 3 मंथ्स के डाइटिंग साइकिल के बाद जैसे ही नॉर्मल रूटीन पे आएंगे, तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैंने तो अभी रोटी खानी भी नहीं शुरू की, पानी पीता हूँ ज़्यादा, एक चपाती खाता हूँ, फिर से वज़न बढ़ना शुरू हो गया। वो ग्रेजुअली आपको वापस उसी सेट पॉइंट पे लेके जाएगा, ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, अब जब ये चंक निकल जाता है ना, हाँ। तो वो हार्मोन्स जो कि आपके सेट पॉइंट को ऊंचा कर रहे थे, वो उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ओके, आई गॉट इट। सर, शबाना क्यों कॉलर शामिल करना चाहेंगे? नई नई चीज़ें देखें, जानने को मिली आज। कंजा, सही काम किया आप अपने हस्बैंड को लाके आज। शबाना जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम जी। शबाना जी, क्या हुआ है, क्या मसला हो गया है? आप पे क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप बताएं क्या हुआ है, क्या वेट कोई मसला, कोई मोटापे का चल रहा है, कोई बताइए टेंशन। मेरा मोटापा का मसला है काफी अच्छे से। फिर क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है? 86 है। अच्छा, और उम्र क्या है? हाइट का मुझे अंदाजा नहीं हाइट कितनी है, लेकिन जो वेट है ना वो 86 है। अच्छा, हाइट 86 है। वैसे हाइट आपकी क्या लोग कहते हैं? छोटे कद की हैं आप, मिड कद की, किस तरह कहते हैं आपको लोग? मैंने दवाई वगैरह तो ली है, मेडिकल भी ली है, दूसरा क्या कहते हैं उसको, टीवी पे बताते हैं दवाई वगैरह, वो मैंने ली है। पानी गर्म करके लिए, टंग वगैरह, ये सब चीजें मैंने बड़ी ट्राई की है। अच्छा, लेकिन ना मतलब मोटापा वैसा का वैसा, लेकिन भूख खराब, मेरे तो छाई ज्यादा बढ़ रही हूँ अच्छा, दवाओं की वजह से। अच्छा। मैं बड़ी परेशान हूँ। अच्छा, मुझे हाइट बता दें, उन्होंने आपका वो निकालना है चार्ट। क्या कद आपका, क्या कहते हैं लोग? सुपर ही होगी। किससे ऊपर होगी? 5 फीट। हाइट मेरी 5 सुपर ही होगी थोड़ी। 5 से ऊपर होगी, 5 से ऊपर होगी, तो वेट तो ज़्यादा है। जी कंजा जी। जी, जैसे इन्होंने बताया ना 5 फीट हाइट और 86, तो ये तकरीबन इनका 35 के अराउंड BMI बनता है। 35 का मतलब है कि ये टाइप 2 में चली गई है, मतलब दर्जा दौम में चली गई हैं मोटापे के। अच्छा। तो अब यहाँ पे जो है सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट का कंट्रोल करने से ये बिल्कुल अपने आइडियल वेट पे नहीं आ सकती। फिर इसमें हम दर्जा दौम और दर्जा सोम जो होता है, इसमें जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की, हमें ज़रूर किसी न किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी तरीका इलाज को हमने ऑप्ट करना होता है। चाहे तो हम इसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की तरफ चले जाएं, वो क्या है? जैसे अभी जो अभी बताए थे, जो अभी ठीक है, बताया, जिसमें आप सर्जरी वाला। मैंगो से ठीक है, स्लीव मैंगो बना टू देते बनाना, हैं। ठीक है, मैदा छोटा जी, करना है बिल्कुल। और ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि अगर ये कहें जी मेरा पेट बहुत बड़ा है और यहाँ पे फ़ैट का चंक सबसे ज़्यादा है, बाकी मेरे आर्म्स भी ठीक हैं और मेरी लेग्स भी ठीक हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस फ़ैट के चंक को लाइपोसक्शन के थ्रू निकाल देते हैं। अब जैसे सेंट्रल फ़ैट आपका निकलता है, तो ये वही काम करता है जो मैदा छोटा करने वाला चीज़ काम करता है, कि आपकी जो सेट पॉइंट है वेट का वो नीचे आ जाएगा, और ये है कि आप तेज़ी से इंटरनल फैट भी लूज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सेंट्रल फैट जो है ये भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, शुगर लेके आता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, दिल का मर्ज, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। ये निकाल देते हैं तो इससे इनका 4-5 kg फौरी तौर पे कम हो जाता है, और उसके बाद फिर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, यानी कि एक्सरसाइज और डाइट पे पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं।